अभी जो एलिगेशन लगाए थे आपका इतना अच्छा उनके साथ रिश्ता था, सब कुछ अच्छा था, आप लोग जो भी आपका केस फाइट कर रहे थे वो सब कुछ अच्छा था, फिर अचानक ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया जो आप लोगों के बीच में इतनी अंदर? देखिए हाँ, देखिए काशिफ और किसी के बारे में अभी हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक और एलिगेशन लगाया नहीं है, और हम लोग एलिगेशन नहीं लगाते। हम लोग कोई भी लीगल एक्शन लेते हैं, और जिस दिन भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, हमारा प्रायोरिटी है कि जो राखी पर केस हुए हैं हम लोग उसको रिजॉल्व करें। ऑफ कोर्स हमारे जो लीगल जो भी हमारे लीगल एडवाइज़र अभी हैं, या लीगल हम लोगों ने, मैं खुद ही कानून का जानकार हूँ, मैं देखा उसमें जो भी चीज़ें थी, जो बेस फाउंडेशन क्रिएट किया गया था लोअर कोर्ट में, वो इन लाइन नहीं था, ठीक है, जो कि हमें बाद में देर से पता चला जब मैं इंडिया आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स अगर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जहाँ अगर देखिए वो मेरे एडवोकेट में बोलना चाहूँगी, देखिए वो मेरे एडवोकेट थे, है ना, मेरे प्यारे भाई जो वाहिद जी है, बहुत अच्छे इंसान है, तो वो मेरा भला करने के लिए एक अच्छा एडवोकेट दिया। बट हुआ क्या कि आदिल ने सबको अपने हंडर कर लिया। मुझे भाई वो जो मेरे वकील थे उन्होंने बोला आप जाके आराम से रहो, मैं यहाँ पे सब कर लूँगा। उन्होंने मेरे से सारे सिग्नेचर कर लिए। तो आदिल का वकील और मेरा वकील दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो आदिल के वकील जो वो भी बहुत अच्छे इंसान है, तो उन्होंने मेरे वकील को क्या बोलते मांडावली करके फोड़ दिया। तो और मेरे से सारे इन्होंने सिग्नेचर करवा लिए। तो इन्होंने जानबूझ के जुर्म जो है मेरे तरफ से, सिग्नेचर तो मेरे थे, 3-4 महीना पीछे इसलिए रही कि मेरे वकील में उनका साथ दिया, मेरा जुर्म कबूल करवाया, जो कि झूठ है। आप समझ रहे हो? तो ये मेरे साथ गद्दारी हुई। तो आदिल के जो ऑडियो है वो मैंने सब जगह वायरल किए, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ तुम्हारे एडवोकेट को मैंने गाड़ी दी, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, उसको ख़रीद लिया। उसने अपनी माँ की कसम खाई कि राखी को सज़ा दिलवा के रहूँगा, क्योंकि उसका वकील मैं हूँ, बट असली में मैं आपका वकील हूँ। तो इसीलिए हम जब आदिल ने हमें ये रिकॉर्डिंग भेजी तो सेफर साइड हमने अपना वकील चेंज कर दिया। ये सेफर साइड या ऑफ कोर्स ये जांच का विषय है, क्योंकि बहुत सारे मैं आपको दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स राखी ने 41 के नोटिस पे जांच में सहयोग किया, उसके बाद भी जांच क्लोज नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें डिस्कशन की पॉइंट्स हैं। हाँ, मैं 41 में गई थी मैं, जो कि लाइक एग्जिस्टिंग वकील को करना चाहिए था। हालांकि हम लोग अभी तक पूरे एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग लीगली फाइट करेंगे, ये तो तय। क्योंकि अगर निष्कर्ष, क्योंकि आप प्रोफेशन के साथ आप गलत नहीं कर सकते हो, तो वो, बट अभी तक हम निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं है, क्योंकि वो हमारा प्रायोरिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें चूँकि आदिल ने हमें रिकॉर्डिंग में भेजी थी, और सेफर साइड हमने प्रिकॉशनरी एक्शन में उन्हें चेंज किया। थैंक गॉड कि अभी मैंने अपना एडवोकेट चेंज किया है। फाल्गुनी है और बहुत सारे और भी एडवोकेट है। तो एक सुप्रीम कोर्ट हर जगह मेरे 5-5, 6 एडवोकेट गए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एडवोकेट ने मुझे 4 महीने पीछे छोड़ा, डरा धमका के यहाँ पे रखा, और बहुत ही डराया, और बहुत ही गलत मेरे खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश किया। एडवोकेट मेरा और मेरे लिए ही बयानबाजी कर रहा है कोर्ट में, और उनका साथ देकर मेरे साथ उन्होंने गलत किया। ऐसा कोई एडवोकेट होता है क्या? वेल, आप जिस तरह अभी आपने बात की थी ना, आप लोग लीगली फाइट करने वाले हो, राखी आपके पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे आपने मेंशन किया जब आप आई थी दुबई से यहाँ पर, तो आपने मेंशन किया आप आपकी मर्ज़ी से गई थी और आपकी मर्ज़ी से आई हो, राइट? और कुछ लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस मिली है जो आपको 4 हफ्ते में सरेंडर करना है, जिस वजह से लोगों का ये कहना है कि आप जो बोल रही हो वो गलत है और आप इस वजह से आई हो यहाँ पर। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ है। कोई सरेंडर ऐसा कुछ कर, जो कानून है ना, जो लॉ है ना, वो लॉ तो पालना ही पड़ता है। इन लोगों ने, जो मेरा वकील था, इनके साथ मिल के मेरे खिलाफ गलत सबूत पेश किए, तो वो जो इनका गंदी लैंग्वेज में इनका हगा हुआ मुझे धोना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो ये लोग ने मेरे खिलाफ कोर्ट में गलत सबूत पेश करे, जो कि मैंने किया ही नहीं है। जुर्म कबूल किया इन्होंने, मेरा ही एडवोकेट इनके साथ मिलके गलत इन्होंने कोर्ट में ऐसा दिया है, जुर्म कबूल किया था गलती से। और जब मैंने किया ही नहीं है तो मेरा जुर्म क्यों बोला कि गलती से डाला है?
उसने मेरा फ़ोन हैक किया और वो वीडियो जो उसका था गंदा वाला उसने खुद ही मेरे फ़ोन से वायरल किया। तो अभी इसीलिए हम लोग, मैं गई हूँ सेशन कोर्ट, मेरे वकील गए, उनके नहीं गए हैं, मैं गई हूँ और मैं जो भी प्रॉब्लम है आप बोले कि आप मैं कोई मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं खुद पेश होऊंगी। मैंने खुद बोला कि मैं खुद पेश होऊंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं। 4 वीक में कहा, ऑफकोर्स 4 वीक में हमें ये करना है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ ना कि हम 4 वीक में उसके कहने पे हम आए हैं। ऑफकोर्स न्यायपालिका के कहने पर हम कहीं भी आएंगे, वो तो बात है, लेकिन हम गए अपनी मर्जी से हैं, हम आएंगे भी, ये देश हमारा है। फिर जाऊंगी, फिर आऊंगी। रही बात की देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी आप लोग पूछ रहे हो, एंटीसिपलरी बेल कैंसिल होने का ये अर्थ नहीं है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं पॉकेट मार नहीं हूँ या राखी पॉकेट मार नहीं है कि आप सीधे उठाए जेल में डाल दिए। आपको अरेस्ट करने के लिए संविधान का आपके पास वारंट होना चाहिए। तो वारंट था क्या? कोई ऐसा जुर्म है जो वारंट है? जब हमको 41 में नोटिस मिला, हम ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं पुलिस के सामने, तो फिर क्या मुद्दा बनता है आपको अरेस्ट करने का? ये चरणों में देखो, सीधी बात, वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस के चरणों में बैठ जाता है। कभी मरलिन खोपड़ा को लेके जाता है, कभी किसी मंत्री को, कभी किसी को, ऐसा बोल कुछ भी करो, राखी को अरेस्ट करो, राखी को। अरे पुलिस बोलती है जब जुर्म ही नहीं है तो कहाँ से अरेस्ट करेंगे भाई? देखो, हमारे पास अगर मेंशन कर रहे हो, किसी को भी लेके जाके बैठे हैं, आपको लगता है इतने बड़े उनके कॉन्टैक्ट्स हैं? उसका कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, बट वो किसी को भी जाके बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे आई रिस्पेक्ट मुंबई पुलिस, आई रिस्पेक्ट देम, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। उसने बहुत सारा जो है धर्म का कार्ड खेला है, ठीक है, मैं आपको ओपनली बोलूँगा, बहुत सारे धर्म के कार्ड खेले हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये है वो है, बहुत सारे। मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ इसने धर्म का सम्मान किया? एक लड़की को, पहले तो आप जो लाइक कुरान जो पवित्र बुक है, किसी, हम लोग भी आज नाम लेते हैं, मैं बीइंग एज अ हिंदू मैं नाम लेता हूँ, मैं बहुत अदब से लेता हूँ। कुरान पे आप हाथ रखते हो, मैं एक हिंदू हूँ, मुझे पता है कि आपको वज़ू करके पूरा टोपी पहन के तब आप पे उसको शपथ लेना है। झूठी हंस के ये टॉवल पहन के हंस के ये खा रहा है, उसके बाद उल्टा हाथ रख के खा रहा है। हाँ, उल्टा हाथ रख के, उसके बाद ये बंदा किसी लड़की के साथ शादी कर रहा है, उसको धर्म परिवर्तन करा रहा है। और एक नहीं, इसकी जांच की जाए, इसने बहुत सारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा है। तो उसके बाद उसको छोड़ के बिना उसको ये डिवोर्स दिए फिर से दूसरी शादी कर रहा है, और उसके बाद उस लड़की के साथ रोमांटिक फोटो अपलोड कर रहा है। वो लड़की मना कर रही है कि नहीं मुझे करना है। आप लोगों से पूछता हूँ, देखिए, इस्लाम और हिंदू में कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने धर्म नहीं दिया, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। आप ये बताएं कि जब आपके धर्म में लिखा है कि आप पर्दा रखोगे, ये कहाँ से ये मुस्लिम है? ये तो अपने धर्म का ढकोसला कर रहा है। हाँ। और कहाँ से ये मुस्लिम है? अगर मुस्लिम होता तो कभी भी ये ऐसी हरकतें नहीं करता। तो कहाँ से आप एक मुसलमान हो कि ये समर्थन मैं तो मुसलमानों को कहते आप लोग जज करो, कोई अपनी बीवी को ला के ऐसे चुमिया करता है? कहीं नहीं करता। कहीं आज तक मैंने किसी ने, मेरे भी हजारों मुस्लिम दोस्त हैं, मैं में छुड़ गई और ये सेम रिपीटेड राखी के साथ किया। ये कहीं ना कहीं फेम का भूखा है भाई। मेरे तो न्यूड वीडियो इसने बनाए, न्यूड, और पाकिस्तान में बेचता है ये किसी बंदे से। लेकिन रितेश जी, ये जानना चाहिए, जिस तरह भी आपने कहा कि लड़कियों के साथ क्या आप लोग एक्शन लिए हैं, नहीं ले रहे? क्योंकि अभी आप लोग जिस तरह से जिस मोड में दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन। देखिए, हम लोगों ने 6 महीने इसको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दिया कि कम से कम आप अपने में सुधार लाओ, और अपने, क्योंकि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का ये हमने दिया था। लेकिन ये बंदा सुधरने के बजाय ये लोगों पर कीचड़ फेंकना शुरू किया। तो अब तो इसके साथ बहुत सारे एक्शन होने वाले हैं। इसने कोर्ट मैरिज किया है मेरे से। अगर सिर्फ निकाह किया होता ना तो 3 तलाक में बात खत्म हो जाती। ऐसा नहीं है। इनको लगता है हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाओ और बाद में शादी करो, और और उसको 3 तलाक दो और दफ़ा करो, उसकी प्रॉपर्टी ले लो। ये ऐसे करते हैं। सब मुसलमान ऐसे नहीं है। मैं सब मुसलमान की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये एक गंदी नाली का कीड़ा है जो मुसलमान धर्म को बदनाम कर रहा है। ऐसे लोगों की वजह इसने से कोर्ट मैरिज भी किया है मेरे साथ। ऐसे लोगों की वजह से
सारी कौम बदनाम होती है। और जो आप लोग बोल रहे हो ना कि ऐसे बंदे को, इस बंदे को मैसूर में मैंने सुना था कि इसको नमाज पढ़ने नहीं दिया गया था, और सही बात है, ऐसे लोगों को इसके बाप को भी। बॉयकट किया जाए। मैं भी अगर बीइंग एज ए हिंदू, अगर हमारे समाज में ऐसा कोई बंदा करता है, मैं खुद बॉयकट करूंगा। मैं ये गारंटी लेके बोलता हूँ, क्योंकि मैसूर में बच्चे मतलब वहाँ पे जितने भी उनको पूछो 25 केस है उसके ऊपर, और कितने वहाँ पे कितने लोग है, सबके पैसे लेके ये भागा है। और अभी कुर्ग में गया है, मुझे कुर्ग में लेकर गया था, मारने की कोशिश की थी। तो वो लड़की से अभी जो शादी किया ना बिग बॉस वाली से, भाई तू बच के है, तेरे पास पैसा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी तू ओलशीवारा पुलिस स्टेशन में मिलने वाली है कंप्लेंट करके, या अगर तू मुंह खोली तो तेरे को मार देंगे सब मिलकर। ऑफकोर्स आप सोमी के लिए मेरे एक इंतजा है कि कम से कम आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें, अपना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके हाथ में ना दें, अपना कोई ये नहीं दें, थोड़ा सा सतर्क रहें। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ बर्बाद ना हो, आप खुश रहें, मेरी विश है, लेकिन आप थोड़ा सा सतर्क। राखी जी, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। राखी जी, आपको भी उन्होंने शादी मैं हूँ और डिवोर्स तक की बात की कि डिवोर्स होगा, ये होगा, क्या कोर्ट ने आपको डिवोर्स का स्टैम्प दे दिया? आपको डिवोर्स अगर नहीं दिया। डिवोर्स नहीं हुआ है तो क्या आपने एलिमनी की बात की है? देखिए मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एलिमनी कहाँ बात करूँ। मुझे कोर्ट ने एक लेटर तक नहीं भेजा। वो कहता है कि मुझे उसको कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, तो कोर्ट का लेटर आपके सामने, कौन से कोर्ट ने उसको इजाज़त दी है? पहले बीवी के होते हुए यार उसको बोलो कि पहले के बच्चे आप लीगल एडवाइजर से बात कर ले, ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है ना, वाइट बोल रहे हो ना, पहले सम्मान आता है, ठीक है, कोर्ट में बुलाना चाहिए। और उसके बाद यही जो बोल रहे हो ना, जो हमारा लीगल एडवाइजर जो हमारे राखी की ओर से था, ये सारे षड्यंत्र किसके द्वारा हुए वो सब हम जांच का विषय है। ये सारी चीजें मैं तुमको ओपनली बोल रहा हूँ, अगर तुम पकड़े गए तो ये बात तुम टकाओगे रितेश राज से, और तुमको के बाद जान लो, ये ओपनली धमकी दे रहा हूँ। अगर तुम सही पाए गए, गलत पर मैं जी के साथ नहीं रहता, लेकिन अगर तुम सही पाए गए तो बिलीव करना कि तुम प्रोफेशन छोड़ दो। और पहली बात ये है कि मैं इतना उसने मुझे तकलीफ दी, और पूछे बगैर पूछे बगैर कोर्ट ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कोर्ट ने इजाज़त दी, मुझे कोर्ट में बुलाना चाहिए। मेरे पलड़े पड़ा और इसका पोल खुला, आप समझ रहे हो, पोल इसका खुला। ऐसी मेरे जैसी 25-30 लड़कियों की ज़िंदगी इसने बर्बाद करी है। अच्छे ख़ानदान की लड़कियाँ बेचारी इस कैमरे के सामने आ नहीं पाई, लेकिन तूने मेरी ज़िंदगी तो इसने बर्बाद की। लेकिन इसीलिए क्या के बोला, इसको कोई 1 रुपया मत देना, दोबारा ये पैसा नहीं देगा। इसको इस पे कोई बिलीव मत करना, इसको कोई बेटी मत देना। देखो, सारे जितने भी लड़कियों के साथ इसने किया है, पहली बार राखी आके सामने बोली है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा मलाल इसको यही है। ये सोचा था लड़कियों को कुछ करके मैं हीरो और फेमस हो जाऊंगा, और इसे, लेकिन राखी आके ये सारी चीज़ें बोली, इसीलिए इसको मलाल, टारगेट इसको राखी को करना है। ओके, शुक्रिया।